महिलाओं की ज़िंदगी में महीने के एक दिन ऐसे ज़रूर आते हैं जिस दिन खुद को संभालना और घर संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो दिन होता है पीरियड का। तो ये 5 दिन हमारे जीवन का वो दिन होता है जिस दिन हम थोड़ा सा उस दिन हमें अपनापन और केयर की ज़रूरत होती है। थोड़े से टिप्स और ट्रिक अगर हम जानते रहें ना तो ये हमारा मुश्किल दिन बहुत ही आराम से बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। वो दिन आज है मेरा पीरियड का तीसरा दिन और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है दिन। वो दिन होता है जो बहुत कठिन रहता है क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम शुरू में होती है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम बीच में होती है। तो मेरे को क्या होता है कि पहले दिन तो कोई थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, सेकेंड डे और थर्ड डे जो होता है बहुत मुश्किल भरा दिन होता है। पहले ये समस्याएं बिल्कुल नहीं थी। जब हम 10वीं के बाद जब मेरा पीरियड का समय आया तो पीरियड तो पूछे पहले तो पता ही नहीं था कि पीरियड वैसे नाम वाली कोई चीज़ भी होती है, और जब कोई बात करे तो बहुत शर्म भी आती थी। लेकिन अब पता चला कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इससे हमारे जो प्रकृति है, मतलब हमारे जो जननी बनने के सफ़र है, इसी से शुरुआत होती है। अगर ये एक महिला के जीवन में नहीं है ना तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो बस यहाँ पे अब मुझे पता चला है कि बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है। इससे हमारे हेल्थ इशू भी जुड़े रहते हैं। हम स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं ये भी इस ब्लड पीरियड के समय में ही पता चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे सुबह का समय था, मैं आ गई थी आराम से। उस दिन मैं उठती हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक तो समर वेकेशन चल रहा है बच्चों का, तो और भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। थोड़ा सा मेरे को ना तीसरे दिन थोड़ा सा सिविर, मतलब हल्का हल्का बॉडी में ना जैसे कपकपी जैसा रहता है। पेट कमर में तो थोड़े मेरे प्रॉब्लम कम होते हैं। पहले मेरे को बहुत ज़्यादा कमर में प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं पता चलता था पीरियड कब आया कब गया। जैसे जैसे जब मैं 2 बच्चों की माँ बनी ना, उसके बाद मुझे समझ में आया कि जैसे जैसे एज बढ़ता है ना वैसे वैसे ये समस्याएं ना थोड़ा हमको लगता है ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मुझे ना अब पैर में और कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता था। लेकिन अभी जो कमर वाली प्रॉब्लम है और बहुत कम हो गई है, बिल्कुल नाम मात्र हो गया है। अब मुझे पेट में कमर में बिल्कुल दर्द नहीं होता, लेकिन हाँ पैरों में थोड़े बहुत रहते हैं। अदरवाइज सिर्फ मुझे ना हल्का सा कमजोरी महसूस होता है, पूरा जैसे हाथ पैर लगता है ना झुंझुनाता है। और कुछ भी मतलब काम करने का देखिए वैसे भी किसी का मन नहीं करता, लेकिन घर तो संभालना ही है, चलना फिरना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम दिन भर बैठे ही लेटे रहें तो भी हमारा मन लगेगा नहीं। तो थोड़ा सा चलना फिरना, बहुत हैवी काम मत करिए, लेकिन लाइट हल्का हल्का जितने भी काम है ना घर के आप धीरे धीरे आराम से कर सकते हो। कोई उसमें वो नहीं है कि पीरियड, तो बहुत लोग पहले ज़माने में था कि महिलाएं जब पीरियड में हो जाती थी तो उनको ना आराम रेस्ट दिया जाता था। अभी तो बहुत सारी चीज़ें एडवांस आ गई हैं कि आप चीज़ें यूज करके ना आप सारे काम ना आसानी से कर सकते हो, कोई वो नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरे जो साफ़ सफाई का काम था वो हो गया। और महिलाएं पहले ना किचन में भी नहीं जाती थी, अब तो हमें पूरा काम करना पड़ता है। बहुत कम घरों में आप देखते होंगे कि महिलाएं किचन में भी नहीं जाती हैं, क्योंकि उनको ना इसलिए छुआछूत का तो थोड़ा था ही, दूसरा ये था ना कि उनको चक्कर वगैरह आए तो गिर न जाए, इसके वजह से उनको जाने से मना किया जाता है। अब आजकल कोई इसको समझता भी नहीं है और उतना कोई किसी को रेस्ट मिलता भी नहीं है। तो मैंने अपने लिए पानी गर्म किया है। ये पानी ड्रिंक ना आप लोग भी ले सकते हो। मैंने तो रेगुलर के हिसाब से गर्म किया था, रखा था, जिसमें मैंने जीरा अजवाइन और लेकिन सौंफ डाला था। आप लोग सौंफ मत डालिएगा। ये धनिया सौंफ आप मत डालिएगा। और अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डालीजिएगा धनिया का बीज, उससे कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा ठंडा ही रखता है, लेकिन पीरियड में कहते हैं ठंडा नहीं लेना चाहिए। तो आप अजवाइन और जब आप जीरा डालोगे तो थोड़ा बहुत डाल सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। सिर्फ जीरा और अजवाइन का पानी गर्म करके आप ज़रूर ले सकते हो। वो आपके पेन रिलीफ में ना आसानी, मतलब आराम रहेगा। दूसरा ना आपको पता है जब हमारे पेट में दर्द कब होता है, जब हमें ना एसिडिटी बनती है, मतलब गैस की जब समस्या होती है ना तभी हमारे पेट में दर्द होता है। आप लोग आजमा के देखिएगा, जिन जिन महिलाओं को या बहनों को पेट में दर्द होता होगा उनको ना गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा ना अगर दर्द हो रहा है
तो आप हरा पुदीना लीजिए या इस तरीके का ड्रिंक वगैरह लीजिए, आपको धीरे धीरे रिलीफ में आप ना ये 4-5 दिन जो भी दिन होता ना, उस खाने पीने का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखा करिए कि गरिष्ठ भोजन मतलब कि जो जिसमें गैस बनता है, भारी भोजन वो ना ले, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली जो मात्रा वाली चीज़ें वो भी ना ले। लाइट भोजन करिए, नॉर्मल जैसे खाना होता है घर का, बाहर का फास्ट फूड थोड़ा सा अवॉइड करिए, तो आपको ना पीरियड में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो समस्याएं नहीं होंगी ज़्यादा। और दूसरा मैं बता दे रही हूँ कि जैसे कि बहुत सारी बहनें होती हैं ना, PCOD PCOS की समस्या होती है, तो ये समस्याएं कब होती है? शुरू शुरू से ही होती है, जब हम पर ध्यान नहीं देते अपने खाने पीने का, रहन सहन का, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, आप ज़्यादा अगर चिंता करोगे ना, वहाँ से भी हमारी ये सारी समस्याएं बढ़ती है। तो सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत अपने से प्यार करिए, सेल्फ़ केयर करिए थोड़ा सा, क्योंकि ना इस समय ना चेहरे में ना गर्मी हो जाती है, और गर्मी की वजह से ना पिंपल्स वगैरह आते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी का लेप बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, आप उसको लगा सकते हो, आपकी स्किन में कोई समस्या भी नहीं होगी, ठंडक भी पहुंचाएगा। पिंपल्स वगैरह बहुत लोगों को पीरियड में हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। दूसरा, कॉटन पैड यूज करिए। कॉटन मतलब बायोडिग्रेडेबल यूज करिए, जैसे जो ना बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो सड़ गल जाए। अभी बहुत सारे मार्केट में प्लास्टिक वाले पैड आते हैं जिसको हम यूज करते हैं, वो सड़ते गलते भी नहीं है। तो आप ऐसा, मार्केट में बहुत तरह के पैड आने लगे हैं, कॉटन वाला पैड आप यूज मतलब चूज़ करके ले आइए। जो ना गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा है तो उसमें पसीना वगैरह हो तो इरिटेशन होता है, और वहाँ पे खुजली वगैरह होने की समस्या हो जाती है, किसी किसी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो कॉटन पैड है ना, ये बिल्कुल 100% बायोडिग्रेडेबल है, सड़ गल जाएगा। दूसरा, ये केले के जो पौधे होते हैं, डंठल होते हैं, उससे बने हुए हैं, तो ये ठंडक भी पहुँचाएगा। और कॉटन वाले पैड ना पसीना मतलब सोखता है, तो आपको बिल्कुल इरिटेशन नहीं होगा, मतलब वहाँ पे ना खुजली वगैरह कुछ भी आपको नहीं होगा, इन्फेक्शन ही नहीं होगा। और पैड को 4-4 6-6 घंटे में लोग, डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं बदलने का। तो इसमें एक ग्रीन कलर का अनायन चिप लगा हुआ है, जो हमारे बैक्टीरिया को, हमारे वेजाइना से जब ब्लड निकलता है ना, तो 1-1.5 लाख बैक्टीरिया निकलते हैं, उनको ये मारने का काम करता है। इसके वजह से इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। तो ये वाला पैड अगर आपको ऑनलाइन मिल जाए तो ज़रूर यूज करिए। मैं इसको ना टैग कर दूंगी, आप लोग परचेस कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, नहीं तो मार्केट में भी आप पता करिए, मिल जाएगा इस तरीके का। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धो करके डाल दी थी। धूप में सुखाना अपने कपड़े बहुत ज़रूरी है, डिटॉल से धो लीजिएगा, अच्छे से साबुन वगैरह लगा के। धूप में कीटाणु बैक्टीरिया जितने रहेंगे सब मर जाएंगे। टॉवल वगैरह भी, अपना जो टॉवल होता है ना, वो भी आप सुखा दीजिएगा। फिर यहाँ पे केला और मैंने बादाम लिया है। केला में बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, तो हर व्यक्ति को, मतलब एक इंसान को एक केला ज़रूर खाना चाहिए। ये जैसे हमें ना पीरियड में क्रेविंग होती है मीठा खाने के, तो आप डार्क चॉकलेट खा सकते हो, नहीं तो ये आप केला खाइए, तो उससे आपकी क्रेविंग ना कम हो जाएगी। बादाम तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो वो भी खा लीजिए। और उसके बाद ना यहाँ पे जो भी फल है, लेकिन बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, रिफ़र करते हैं लोग खाना, क्योंकि उसमें ना मीठा ज़्यादा होता है, तो क्रेविंग को रोकता है। तो बस अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैं तो एक माँ हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे पास तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो अभी कोई काम ऐसा नहीं है कि पीरियड है तो रुकेगा, लेकिन यही है कि ध्यान रखना है, बहुत भारी काम नहीं करना है, और सारे काम हम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा जो खुशी होता है ना, परिवार वालों की सेवा करने में, जो भी है, बच्चों के साथ रहने में, तो उससे हमारा दिन भी बीत जाता है, और हमें ना मतलब स्ट्रेस नहीं होता है, हम आराम से ये दिन ना बिता सकते हैं। तो ये मैंने बनाया है आज डोसा, और ये इसमें अपना होममेड पनीर और बहुत सारे सब्जियां डाल करके अच्छे से बनाया है, नारियल की चटनी बनाई है। तो ये है आज का हम लोग का ब्रेकफास्ट। और बच्चे तो खुशी खुशी खाते ही हैं। हमारी डाइट में भी ऐसे ही होना चाहिए, जिसमें सब्जियां और प्रोटीन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटीन वैसा वाला मत लीजिएगा। जैसे राजमा छोले खाने में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि वो उससे जब खाओगे तो गरिष्ठ ज़रूर होगा और आपको पेट में दर्द होगा। तो एक बार अगर आपको दर्द होता है तो आजमा के देखिएगा। ये जो पैड होता है, अगर इस तरीके का मिल जाए ना, तो ये आपके पेन में, कमर में जो पेन होता है ना, उससे भी रिलीव कराएगा। दूसरा, आपको दर्द होता है तो आप वो हरा पुदीना लेने की कोशिश करिएगा, 1-2 दिन देखिएगा, थोड़ा सा दर्द ज़रूर कम होगा। ये हमारे हैक्स हैं, थोड़े बहुत टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ खाने का, जैसे हुआ डाइट अपना क्या लेना है, और पेन रिलीफ कैसे आपको करना। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हर महिला को ये चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, जिससे हम ये जूझते रहते हैं। और
हर महीने का ये काम है। तो बस इसीलिए मैं शेयर करूँ, क्योंकि मुझे तो थोड़ी समस्याएं कम होती है, मेरे बहनों को ज़्यादा होती है एक को, तो मैंने उसको ये सारी चीज़ें शेयर की तो उसका बहुत आराम है, बहुत ज़्यादा। जिसमें उसको पेन मतलब दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, वो दवाइयाँ ख़त्म हो मतलब उसकी छूट गई है। इसलिए मैं सोची ना कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद आप लोगों को हेल्पफुल लगे। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, आप लोगों को काम करेगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड और फैमिली में जिसको भी महिलाएं हैं ना, सब जगह शेयर करिएगा, उनको भी साथ हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन गया था, सबको खिला दिया था और हस्बैंड जी को भी दे दिया है। अब मेरी बारी है, क्योंकि बनाने के बाद तो खाना बनता है और एकदम बिल्कुल लाइट और टेस्टी नाश्ता बना है आज मेरा। तो बस यहाँ पे खाते हैं, खाना जो भी बने थोड़ा थोड़ा खाते रहिए और बहुत ज़्यादा जो गैपिंग खाने में नहीं करना है। और गुड़ थोड़ा बहुत खा करके पानी पीजिएगा। और दूसरा, पानी पीते रहिएगा बीच बीच में, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जितना आप पानी पियोगे ना, उतना ही अच्छे से फ्लो होगा। और ठंडा पानी पीने को अवॉइड करिएगा। बहुत लोग ठंडा चीज़ें, शरबत पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ऐसे ये सारी चीज़ों से अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारे फ्लो को रोकते हैं। जितना हम गर्म खाना खाएंगे, गर्म मतलब वैसे वाली चीज़ें ना, तो उतना ही हमारा फ्लो अच्छे से जाएगा, पीरियड अच्छे से हो जाएगा, तो हमें समस्याएं कम होंगी। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाने पीने के बाद रेस्ट किया, फिर अब थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह आकर के थोड़ा सा हाथ हाइजीन का भी थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखना, तो हाथ को अच्छे से धोइएगा अपने। और उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो मुँह वगैरह धो करके अब मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए चाय। तो पीते नहीं हमारे लिए, लेकिन हमारे यहाँ ना मेरे को थोड़ा सा बीपी, जैसे शरीर में पूरा झंझनाहट होता है, तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, एक ले सकते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना है, ज़्यादा नहीं पीना रहता है, एक आप आराम से ले सकते हो। बिना खाली पेट तो बिल्कुल नहीं लेना है। आपको जिसको टाइम मतलब आदत होगी ना, तो वो एक बार ले सकता है, उसके साथ कुछ ले लीजिएगा खाने का। और बस हाँ, नमकीन के साथ थोड़ा सा अवॉइड करिएगा कि तला भुना ना खाएं। मतलब ना अब नीचे से आने के अगर सोचेंगे कि छत पे मौसम अच्छा रहेगा, तो छत पे बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। वैसे ही मौसम, हवा भी नहीं चल रहा है, अभी ये हाल है। थोड़ा दिन टहलते हैं, उसके बाद जाते हैं। एक जगह रहते रहते भी उब जाता है ना आदमी, नीचे नीचे ही। बहुत ज़्यादा मैं अपने लिए काम नहीं रखती हूँ इस समय में, बस वैसा ही नॉर्मल काम रखती हूँ जो घर का रहता है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन मैं बहुत कम काम ऐसे रखती हूँ। ऐसे तो घर का जो काम होता है बाकी सारे काम करती हूँ। तो शाम के टाइम हो गया था, रुद के साथ थोड़ा सा टहल के मैं ऊपर से आ गई थी नीचे। तो मैं बना रही हूँ खाना। तो खाना बनाने का टाइम होता है तो जल्दी ही हम लोग खाने का रिफ़र करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ और हम भी, और खाने में बिल्कुल वैसा सादा खाना जो नॉर्मल हम लोग के घरों में बनता है वैसे ही खाइएगा। बहुत ज़्यादा तलने भूलने का खाने का इस समय कोशिश से अवॉइड करिएगा। और अगर बन रहा तो अपने लिए आराम से थोड़ा सा सैलेड वगैरह, जो भी सब्जियां, यहाँ पे मैंने बनाई है लौकी की सब्जी और बनाया है रोटी सिंपल सा। और इसमें रोटी में आराम से आप घी लगा करके अच्छे से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। घी लेना भी हमारे लिए सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सब्जियां जो नहीं खाती हैं बच्चियां या महिलाएं ना, वो बिल्कुल भरपूर मात्रा में सब्जी खाएं। आपको पता है सब्जियां हमारे शरीर के हर पोषक तत्व को ना दूर करती है। और लौकी डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए, और ठंडक भी पहुंचाता है। तो ये बहुत, लौकी बहुत अच्छा होता है। मैंने लौकी के एक दिन पराठा बनाया था, इतना अच्छा लगा था, इतना मैंने शेयर भी किया है ब्लॉग आप लोगों के साथ। आप लोग ट्राई करिएगा, 2-3 ब्लॉग के नीचे ही होगा। आप लोगों ने इतना अच्छा, जो बच्चे लौकी नहीं खाते ना, वो इतने अच्छे से लौकी, हमारे यहाँ तो फेवरेट है किसी भी चीज़ का। मैं अगर पराठा बना लूँ ना सब्जी का, गाजर का, तो इन लोग को इतना पसंद आता है, बच्चे खाते हैं, कहते हैं मम्मी ना सिंपल आलू के पराठे से अच्छा लगता है ये सारे पराठे। तो वैसे ही मैं भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करती रहती हूँ। यहाँ पे खाना पीना हो गया था मेरा। बच्चों का टाइम है 8:30 बजे का, वो अपना जो टीवी वगैरह देख के खाते हैं, और मैं तो अपना ऐसे ही खा लेती हूँ। खा करके किचन की सफाई की, बर्तन वगैरह जितने थे आराम से अच्छे से बैठ करके आराम से, और पीढ़ा वगैरह ले करके मैंने बैठ करके धोया है खड़े खड़े। देखिए वैसा भी मेरे यहाँ सिस्टम नहीं है, सबके यहाँ सिस्टम होता है, तो खड़े होने में कहीं ना कहीं आसान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा अगर बर्तन वर्तन धुलना रहा तो दिक्कत भी होता है। मेरे यहाँ बैठने का ऑप्शन है, तो पीढ़ा पर आराम से बैठ के मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और कल की तैयारी के लिए थोड़ा सा बादाम भिगो दे रही हूँ, और दही जमा दिया था।
तो दूध वगैरह बॉईल हो गया था। अब रख देती हूँ थोड़ा सा जो भी कल का सामान बचा है उसको फ्रिज में। किचन की देखिए सफाई भी हो गई, सेट भी हो गया। तो इस तरीके से अपने किचन को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया, साफ़ सुथरा। सारा काम मैं करते हुए अपने खुद को भी संभालती हूँ, घर को भी संभालती हूँ। खुद की केयर बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में घर के साथ साथ। तो अब मैं जा रही हूँ रात के समय में, मैं कपड़ा हमेशा ना किचन के कामों के बाद ज़रूर चेंज करती हूँ। रात में सोने पे कंफर्टेबल कपड़े पहने और कॉटन के पहने, और कॉटन के कपड़े पहन के सोए, ढीले ढाले हल्के फुल्के। और अपना पैड जो भी आपने यूज किया उसको रैपरिंग करके, मैंने जो बताया था वो सुबह उस समय बताना, रैपरिंग करके अच्छे से उसको ना किसी पन्नी पॉलीथीन में अच्छे से पैक कर दीजिए। कहीं भी इधर उधर अपनी जो पैड होते हैं मत फेंकिएगा, क्योंकि उसमें जो पैड होते हैं ना, फेंकने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे बच्चियां होती हैं ना, क्योंकि ना बहुत सारी, जैसे वो ब्लड होता है ना जो हमारे, सोच लीजिए हमारे उस ब्लड में एक बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। तो ब्लड कितना महत्वपूर्ण होता है, तो उसको कहीं भी इधर उधर मत फेंकिएगा, क्योंकि बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं। तो आप ऐसे जगह फेंकिएगा जहाँ कूड़ा कचरा जहाँ पे भी लोग फेंकाता होगा वहीं पे। और या तो बहुत लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर आपके पार्क वगैरह तो वहाँ पे आप ये वाले पैड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सड़ गल जाते हैं। तो बस यहाँ पे अब थोड़ा सा हेयर केयर किया, बालों में अच्छे से तेल लगा, क्योंकि ना थोड़ा सा वो होने लगता है ना, तेल लगा के अच्छे से मालिश कर लो तो अच्छा रिलीफ मिलता है और सोने में भी आसानी मिलती है। क्योंकि दर्द के मारे या उसके मारे ना नींद नहीं अच्छी है। पानी धीरे धीरे पीते रहिएगा। और मैं करूँगी अभी थोड़ा सा अपने पैरों में मसाज, इसलिए करूँगी क्योंकि जब पैर ना चलते हैं हम लोगों या कुछ भी है तो थोड़ा सा ऐंठता रहता है पीरियड के दिनों में, और थोड़े से पंजों में ना दर्द रहते ही हैं। तो किसी किसी को कमर में रहते हैं, किसी किसी को पैरों में रहते हैं। मेरे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैरों में रहते हैं। तो मैं अच्छे से सरसों का तेल सिर में भी लगा करके मालिश की हूँ, और पैरों का भी अच्छे से मालिश करूँगी, एड़ियों का, पंजों का, जिससे मुझे अच्छी नींद आए। क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के हम रिलैक्सिंग अगले मॉर्निंग में एनर्जेटिक हो पाएंगे। तो बस यहाँ पे आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद है। पसंद तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते एक अच्छे नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।